एक तरफ जहां नगर निगम द्वारा पॉकलाइन और जेसीबी के माध्यम से सिल्ट निकलने का काम किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मात्र 100 मीटर की दूरी पर ही सिल्ट को फेंकने का काम किया जा रहा है। इसको लेकर के एक अन्य यमुना भक्त ने भी अपनी आपत्ति जताई। उनका कहना था कि नगर निगम के अधिकारियों का व्यवहार इस मामले को लेकर के ठीक नहीं है। पैसा लगाए सिल्ट निकाली गई है और यहाँ से 10 कदम की दूरी पर सिल्ट को यहीं डाला जा रहा है और अधिकारियों से पूछे जाने पर यादव जी बता रहे हैं कि ये सिल्ट अभी फिलहाल यहाँ डाली गई है, यहाँ से हम दूसरी जगह लेके जाएंगे। अगर बरसात आ जाती है इस बीच में 2 दिन में या 4 दिन में निगम के पास बरसात से सब सिल्ट दोबारा जमुना जी में आ जाएगी। जो किया हुआ है वो सब बराबर होगा। इतनी बढ़िया काम यहाँ के आयुक्त साहब ने किया कि पब्लिक की भावना को देखते हुए, यहाँ के लोगों की आस्था को देखते हुए उन्होंने जो काम चालू कराया उसमें प्रशासन ही खुद अपना रोड़ा बन रहा है। और धन्यवाद है आयुक्त साहब को जिन्होंने इतने दिन में सुध ली और यहाँ पर सफाई हुई। हमारा निवेदन है जनता का कि यहाँ पे सिल्ट न डाल के जहाँ भी ले जानी है वहाँ लेके जाएं, यहाँ से दूर लेके जाएं। वहीं जब देखा गया तो चारों तरफ गंदगी दिखाई दे रही थी और मात्र 100 मीटर की दूरी पर एक बड़ा ढेर लगा हुआ था, जहां पर कि वृक्षारोपण भी भारी मात्रा में हो रहा है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यमुना सफाई के प्रति नमामि गंगे योजना को किस तरह से पलीता लगाया जा रहा है। इसी प्रकार की गंदगी यमुना में जा रही है। इस संबंध में जब यमुना भक्तों और एक संस्था के अध्यक्ष मुकेश चतुर्वेदी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यमुना प्रदूषण की सफाई को लेकर के निगम बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। मैं मुकेश चतुर्वेदी ब्रज भक्त मंडल का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। सिल्ट का कोई ऐसा विषय नहीं है। मैं नहीं है कि सिल्ट कल से हटना चालू हुआ, कल रात्रि को थोड़ी सी सिल्टें थी तो ये कह रहे थे कि वृंदावन जा रही हैं, लेकिन अब सुबह आके देखा तो सुबह आके देखने में तो फिर ये स्थिति बन गई कि सब यहीं डाल रहे हैं सिल्ट को। अब जब यहीं सिल्ट डल जाएगी, वहाँ से यहीं डल जाएगी, तो वो तो हमने वहाँ क्यों निकाल के रखी, हम तो यहाँ भी डाल सकते थे उसको। अब यहाँ डालेगी, बारिश आएगी, निकल जाएगी। तो इतनी सी बात है कि इसको यहाँ से हटना चाहिए। आज क्या विवाद हुआ? जेडएसओ जो आए थे उन्होंने उनसे क्या बातचीत हुई? जो बताते व्यवहार काफी रूडली था उनका। व्यवहार रूडली नहीं था। 2 दिन से पहली बार मेहनत पड़ी है सर। अच्छा। सरकारी आदमी हैं, ऑफिसों में काम करने वाले हैं, कुर्सियों पे बैठते हैं। अब पहली बार यहाँ यमुना किनारे बैठना पड़ा 2 दिन केवल, तो 2 दिन में वो त्रस्त हो गए। क्यों पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे भाई ये भी तो पूछो, 2 महीने थे यहाँ यमुना भक्त फावड़ों से जेठ की दोपहरी, बैसाख की दोपहरी में यहाँ काम कर रहे हैं। उनको पानी किसने पिलाया, उनको बिठाला किसने? और फिर आप जब यहाँ आए हैं तो यमुना भक्तों से ये कहेंगे, बोले भैया हमको प्यास लगी है, तो कौन ला के नहीं देता? रास्ते में सब देते। लेकिन आप एहसान के सरकार पे हम काम नहीं करेंगे, हम चले जा रहे हैं, तो आप हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे। 5 दिन पहले जब आप नहीं आए थे तब भी काम हो रहा था, आप नहीं आएंगे तब भी काम होगा, और यमुना मिशन नहीं आवे, नगर निगम नहीं आवे तब भी काम होगा। क्योंकि यमुना भक्त कंगाल नहीं है, यमुना भक्त उतर चुका है। हमारा प्रधानमंत्री हमसे कह रहा है कि आत्मनिर्भर बनिए, तो आत्मनिर्भरता का हमने परिचय दिया है। इसके श्रेय को प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार लेगी, ये आप भी जानते हैं सर। राम जन्मभूमि मुद्दे की तरह यमुना जी का मुद्दा है। हम कह रहे हैं सरकार का श्रेय है। क्यों? बदनामी है तो सरकार की, अच्छा है तो सरकार का। अब हम आपसे अगर निवेदन किसी ने कर दिया, मैंने भी नहीं किया, मैं तो बोलता ही नहीं हूँ किसी भी अधिकारी से, मेरा कोई विषय नहीं है। कोई बाहर से आए हैं, भाजपा के नेता हैं, पदाधिकारी हैं संगठन के, आप हमारी पार्टी की मतलब बदनामी कर रहे हैं। वो आए, उन्होंने कहा हाँ भाई साहब बहुत बढ़िया काम हुआ, आयुक्त जी ने किया है। आया आयुक्त जी ने किया तो किया है, उसको कोई नहीं टाल सकता। आयुक्त जी को उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहिए कम से कम इनाम। एक स्टेटमेंट नहीं है प्रदेश के, क्या जिले के किसी नेता का आयुक्त के लिए नहीं है। कोई अधिकारी तुम्हारे यहाँ काम करने आएगा? नहीं आएगा। और कुछ ऐसे अधिकारी भी होते हैं जो एकदम से हतोत्साहित हो जाते हैं। अरे भाई आप में और हम में अंतर क्या है? काम हमारा नहीं है, ये काम आपका है। हम तो आपसे कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। अब क्या निर्णय निकला सिल्ट को लेकर? ये अभी ये कह रहे हैं कि आयुक्त जी से बात हुई है, GIC कॉलेज में भी डलवा रहे हैं, जा रहे हैं, बात करके आते हैं। कोई योजना नहीं है, केवल एक योजना है श्रेय। आप बात समझिए, आप देख रहे होंगे यहाँ नगर निगम के अधिकारी चाहते हैं हमारा श्रेय हो जाए, और लोग चाहते हैं हमारा श्रेय हो जाए। श्रेय तो सिवाय श्री यमुना जी के अलावा किसी को नहीं जा सकता। ये श्रेय उन यमुना भक्तों के लिए जो 25 साल से कितने लोग मर गए, गंगा पे कितने लोग मर गए, राम के लिए कितने लोग मर गए। क्या धर्म के नाम पे मरने वालों का कहीं कोई लेखा जोखा है? नहीं है। पर हम उस बातों पे नहीं जाते हैं। हमने आज कर दिखाया और हम कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार का काम है, केंद्र सरकार का काम है। लेकिन नेता अगर हमारा है कोई जिसको हम सलामी ठोकेंगे, जिसको हम सलाम करेंगे, तो एक बात नगर आयुक्त रविंद्र मानदंड जी को देंगे कि जिनकी अनुमति देने पर ही ये काम हो पाया, नहीं तो संभव नहीं था। यमुना क्षेत्र के घाटों की हालात को देखकर के साफ तौर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से नदियों के प्रति सरकारी विभाग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
सिल्ट निकलवाए जाने के मामले को लेकर के अभी जहां जिस तरह से यमुना भक्तों में और नगर निगम के अधिकारियों में वाद विवाद हुआ, उसको लेकर के हमने एक अधिकारी का पक्ष जानना चाहा, लेकिन उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया। उनका कहना था कि इन सब के लिए नगर आयुक्त ही बाइट देने के लिए अधिकृत है, वो नहीं है। एक तरह से ये मान सकते हैं कि उनके द्वारा फिलहाल इस मामले को टाला गया है। जीआईसी इंटर कॉलेज जहाँ पर कि शिक्षा का केंद्र है, वहाँ पर सिल्ट को डालने की बात की जा रही है। अब दूसरी तरफ पल्ला जीआईसी इंटर कॉलेज के प्रशासन के ऊपर जाता है कि जहां पर शैक्षिक व्यवस्थाएं होती हैं और जहां जिला विद्यालय निरीक्षक का कार्यालय है, क्या ऐसे में वहां पर सिल्ट डालना ठीक रहेगा? अभी इसको लेकर के हालांकि कॉलेज प्रशासन द्वारा कोई मंजूरी नहीं मिली है। हवाई बातें फिलहाल तौर पर की जा रही हैं। नोडल अधिकारी जिस तरह से जिला प्रशासन के बने हुए हैं, उसको देख करके लगता है कि उन्हें इस पूरे मामले का संज्ञान कतई नहीं है कि यमुना किनारे और यमुना जी के आसपास क्षेत्र में इस समय क्या चल रहा है। जिला प्रशासन से ये न्यूज़ निवेदन करता है कि यमुना प्रदूषण को लेकर के जिस तरह से उच्च न्यायालय के आदेश दिए गए हैं और उनके पालन करने की जिम्मेवारी नोडल अधिकारी के लिए दी गई है, उसके अनुसार यदि यहाँ पर निरीक्षण करने का कार्यक्रम जिला प्रशासन के नोडल अधिकारी बनाते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से बात की जा रही है यमुना प्रदूषण को लेकर के नगर निगम द्वारा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया जा रहा है। ये न्यूज़ के लिए अपने साथी राय सोलंकी के साथ रवि यादव।